हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है क्रोमियम की मात्रा को। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है ग्रेफाइट। हैलोजनों में सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है फ्लोरीन। पृथ्वी के चारों ओर गैसों का समूह कहलाता है वायुमंडल। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है SO2। शक्कर का किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। जीव विकास एवोल्यूशन को सबसे पहले किसने समझाया? लेमार्क ने। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है पोटेशियम की कमी। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा होता है प्रकंद। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण। बल की परिभाषा न्यूटन की किस गति नियम से प्राप्त होती है? न्यूटन के प्रथम गति नियम से। कितने तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता तथा परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर। लाल, हरा, नीला रंगों को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? सफ़ेद। प्रकाश के किस घटना के कारण रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई पड़ती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठंडक उत्पन्न करने के लिए रेफ्रिजरेटरों में कौन सा द्रव प्रयोग किया जाता है? फ्रीऑन। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर क्यों अधिक कष्ट होता है? क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। रॉकेट का आकाश में उड़ान भरना किस सिद्धांत पर आधारित है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। एक चंद्र दिवस पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? 28 दिन के। परम शून्य तापमान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। इस स्थिति में लिफ्ट में स्थित वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तु का भार शून्य हो जाता है। पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से कितनी गुनी अधिक चाल से घूमने लगे ताकि भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगी? तो 17 गुने। खाना पकाने में प्रयुक्त होने वाले हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष का मान 9.46 गुने 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। आपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? हाइग्रोमीटर के द्वारा। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। वहीं सौरमंडल में पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर। सौरमंडल में पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है और चंद्रमा पर 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक बिंदु एवं भाप बिंदु कितनी होती है? तो फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। किस वैज्ञानिक कारण से डिटर्जेंट में कपड़े अच्छी तरह धुल जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। कितने हर्ट्ज तक की अनुभूति मानव अपने कानों द्वारा अनुभव कर सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? गामा किरणों की।
किस कारण से वायुमान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है? वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण। भू-स्थायी उपग्रह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित होती है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? पृथ्वी के ध्रुव पर। गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? पृथ्वी के ध्रुव पर। पानी में डूबी हुई सीधी छड़ी किस कारण से टेढ़ी दिखाई पड़ती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। गैसों और द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन विधि द्वारा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम को प्रतिपादित करता है? तीसरे नियम को। पनडुब्बी में पानी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप। अवतल लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है? वस्तु से छोटा और सीधा। लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? असंजन बल, फोर्स ऑफ एधेशन के कारण। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड तक। किस तापमापी के द्वारा दूर स्थित वस्तु के ताप को मापा जाता है? पुनर्विकिरण पायरोमीटर के द्वारा। जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर तैरता रहता है? 1/10 भाग।